इस वीडियो में मैं बात करूंगा WWE से जुड़े कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में, जिसमें क्या ड्रू मैकिंटायर का मैच कैंसिल हो सकता है, एक हॉल ऑफ फेमर जो है WWE में एक और रन के लिए रेडी है, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे टाइसन फ्यूरी के बारे में, पिंड भी अपने रिटर्न के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में काफ़ी सारा भर के मसाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, इसके बिल्कुल भी मत करना, और वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो लास्ट वीक जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स आई थी वो थी 1.95, यानी 2 मिलियन के करीब आई थी। किसी ने बताया था कि 1.95 आई थी, लेकिन जो असली व्यूअरशिप थी वो थी 2 पॉइंट के करीब। तो इस हफ्ते जो स्मैकडाउन का जो शो था उसकी रेटिंग काफ़ी कमाल की आई है, काफ़ी गजब की आई है। इस हफ्ते जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स आई है वो है 2.4 मिलियन व्यूज़। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रिपल एच कितने कमाल के शोज़ को बुक करता है। और मेन इवेंट में जो नाकामोरा और गुंतर का मैच था तो वो कितना कमाल का था। तो डेफिनेटली असर तो पड़ा है। तो अभी देखना यह इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो सही नंबर्स आते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, लेकिन ओवरनाइट जो नंबर है वो है 2.4। तो आप लोग इसको देखकर क्या कहते हो? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी दूसरी अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है एजे स्टाइल से। तो एजे स्टाइल ने अभी रिसेंट टाइम में एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये बात बताई है कि जो क्लैश एट द कैसल होने वाला है वहाँ पर उसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाली है, और वो मिस करने वाले हैं क्लैश एट द कैसल को। और WWE के पास उसके लिए कुछ भी प्लान्स नहीं है और ना ही उसको कोई मैच मिलने वाला है, तो वो उसी के लिए बहुत शेम फील कर रहे हैं। तो आप लोग क्या एजे स्टाइल की इस बात से एग्री करते हो या फिरकी लेना चाहते हैं हम सब फैंस की, और क्या वाकई में वो क्लैश एट द कैसल में नहीं आने वाले? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है द मॉन्स्टर कैन से। तो कैन के अभी रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उससे सवाल पूछा गया कि क्या आप वापस से WWE में इन रिंग में रिटर्न कर सकते हो या नहीं, जिस पर उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग आता है और वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इन रिंग रिटर्न के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ और ना ही मैं फिजिकली अपेयर हो सकता हूँ रिंग के अंदर। और मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरी जो ड्यूटी है WWE के साथ, मैं WWE के साथ टच में भी रहना चाहता हूँ और मेरी जो ड्यूटी है वो एक ऑफिशियल की तौर पर रहे। तो यही कुछ बातें जो थी वो केन ने रिवील की है, और उन्होंने ये बात बताई है कि वो फिजिकली अपेयर नहीं हो सकते हैं रिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों के कुछ ड्रीम मैचेस थे तो वो चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि केन ने साफ ही इनकार कर दिया है रेसलिंग से। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है WWE के हॉल ऑफ फेमर से। तो इसका भी रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू हुआ जिसमें इससे सवाल पूछा फैंस ने कि क्या आप WWE में वापस आना चाहते हो एक और रन के लिए, जिस पर उसका जवाब आता है, और ये हॉल ऑफ फेमर कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर हॉल ऑफ फेमर WWE सुपरस्टार रॉब वैन डैम है। तो रॉब वैन डैम से सवाल पूछा गया था कि आप WWE में वापस से अपना रिटर्न कर सकते हो रिंग के अंदर, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ डेफिनेटली मैं करना चाहता हूँ अपना रिटर्न, और अगर WWE मुझे कॉल करती है तो मैं रेडी हूँ WWE में आने के लिए, और वो मुझे किसी तरह से भी बुक करे तो मैं डेफिनेटली उसको एंजॉय करने वाला हूँ। तो अभी तो हमें सिर्फ NXT और रिलीज सुपरस्टार की जो रिटर्न्स है वो WWE में देखने को मिलती है, लेकिन इन फ्यूचर और अब आने वाले टाइम में शायद से हमें हॉल ऑफ फेमर्स भी वापस से आने को मिल सकते हैं। तो यही कुछ कहना था रॉब वैन डैम का, और क्या आप लोग उसे देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है टाइसन फ्यूरी से। तो टाइसन फ्यूरी को लेकर एक अपडेट सामने निकल के आई है कि पहले तो उसको लेकर अपडेट ये थी कि वो समरस्लैम में आएंगे और अपना रिटर्न करेंगे, लेकिन बाद में वो अपना रिटर्न नहीं कर सके क्योंकि वो बॉक्सिंग से डन नहीं हुए थे। लेकिन अभी रिसेंट के टाइम में जो अपडेट निकल के सामने आया है वो ये है कि जो टाइसन फ्यूरी है वो क्लैश एट द कैसल में अपना रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि जो बॉक्सिंग के साथ उसका रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है और अब वो बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो इसे में बताया जा रहा है कि अगर वह टाइसन फ्यूरी बॉक्सिंग से डन हो चुके हैं तो डेफिनेटली WWE में आने को लेकर ट्रिपल एच उसको लेकर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और क्लैश एट द कैसल में आप लोगों को टाइसन फ्यूरी देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है गुंतर से। तो गुंतर को लेकर एक अपडेट निकल के सामने आई है जो कि रसल बोर्ड की तरफ से है, और वो ये बात क्लेम करता है कि गुंतर को लेकर कुछ 1-2 महीने पहले
ये अपडेट निकल के सामने आई थी कि जो विंस मैकमैन है और उनकी क्रिएटिव टीम वो गुंतर को लेकर खुश नहीं थी और उसे रिलीज़ करने वाली थी, लेकिन एंड मोमेंट पर जब विंस मैकमैन रिटायर हो गए तो आज आप लोग देख सकते हो। लेकिन रीज़न इस अपडेट में नहीं बताया कि किस रीज़न की वजह से गुंतर को रिलीज़ कर दिया जाता, लेकिन ये तो शुक्र है कि विंस मैकमैन नहीं है, नहीं तो गुंतर हमें आज WWE के अंदर नहीं देखने को मिलते। और ट्रिपल एच के कंट्रोल में आप लोग गुंतर को देख रहे हो किस तरह कमाल के मैचेस वो हमें दे रहे हैं। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है द फिएंड ब्रे वाइट से। तो फिएंड ब्रे वाइट को लेकर अपडेट ये है कि उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके बारे में मैंने अपडेट आप लोगों को बताई है। उसके बाद फिर एक अपडेट आई है कि जो बैक स्टेज पर ये बिलीव है कि उसका रिटर्न होगा WWE के अंदर। फिर उसके बाद ये और अपडेट निकल के सामने आई है कि जो फिएंड है उसको पूरा क्रिएटिव फ्रीडम मिलने वाला है। अब जो नई अपडेट निकल के सामने आई है वो ये है कि जो फिएंड ब्रे वाइट है वो खुद भी अपने रिटर्न को लेकर इंटरेस्टेड है और उसका रिटर्न आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। और बताया ये भी जा रहा है कि क्लैश एट द कैसल में वो जहाँ पर क्लैश एट द कैसल शो होने वाला है तो वहाँ के लोकेशन पर ब्रे वाइट होने वाले हैं, तो शायद से हमें उसका रिटर्न क्लैश एट द कैसल में देखने को मिल ही जाए। अगर फिएंड इंटरेस्टेड है अपने रिटर्न को लेकर और ट्रिपल एच इंटरेस्टेड है उसको लाने के लिए, तो फिर दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो बातें हैं वो डन हो गई होगी और अब सिर्फ वेट है उसका रिटर्न का, तो वो क्लैश एट द कैसल में हम देख लेंगे कि क्या होता है या नहीं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है बॉबी लैशली और गुंतर से। तो WWE जो रोमन रेंस है उसके बाद किसको बड़ा स्टार देख रही है, तो अपडेट्स का ये कहना है कि अगर रोमन रेंस WWE से रिटायर हो सकते हैं या अगर वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है और भी लाइट हो सकता है या वो स्विच करते हैं हॉलीवुड में, तो ऐसे में WWE के पास बैकअप के लिए क्या प्लान्स है और कौन कौन से वो सुपरस्टार है जो कि रोमन रेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे में दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, वो है एक गुंतर का और एक बॉबी लैशली का, इसलिए जिसको मेन इवेंट लेवल पर बुक किया जाता है और इतना ज़्यादा टीवी टाइम देखने को टीवी टाइम मिल रहा है इन दोनों को। तो आने वाले टाइम में अगर रोमन रेंस WWE के साथ ब्रॉक लेसनर जैसे लाइट शेड्यूल पर होते हैं तो ऐसे में आप लोगों को ये दोनों सुपरस्टार WWE को चलाते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है ऑस्टिन थ्योरी से। तो ऑस्टिन थ्योरी को लेकर एक अपडेट निकल के सामने ये आया है कि उसका जो कैशन है वो डेफिनेटली फेल होने वाला है। अगर वो क्लैश एट द कैसल में अपना कैशन करते हैं तो वो फेल होने वाला है, क्योंकि उसके बैटिंग ऑड्स सामने आए हैं और वो बिल्कुल भी ऑस्टिन थ्योरी के फेवर में नहीं है और वो इसको फेवर कर रहे हैं कि उसका जो कैशन है वो फेल होने वाला है। पहले जो बैटिंग ऑड्स सामने आई थी वो ये थी कि जो ऑस्टिन थ्योरी है उसका कैशन सक्सेसफुल होता, उसकी बैटिंग ऑड्स ज़्यादा थे, और अब जो फेल वाली बैटिंग ऑड्स है वो ज़्यादा है, यानी उसका जो कैशन है वो डेफिनेटली फेल होने वाला है अगर क्लैश एट द कैसल में वो कैशन करने वाले हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के मैच से। तो हम सबको क्लैश एट द कैसल में रोमन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलेगा, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, और ये होगा मैकिंटायर के होम टाउन पे। और बैटिंग ऑड्स का ऐसा कहना है कि ड्रू मैकिंटायर पर यहाँ पर विक्ट्री लेने वाले हैं, लेकिन जब भी कोई अच्छा मोमेंट ड्रू मैकिंटायर के हाथ में आने वाला होता है तभी उसके रास्ते में कोई रुकावट आती है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि रेसलमेनिया 36 के टाइम में कोविड ने एंट्री ली थी और उसका जो पूरा चैम्पियनशिप रन था वो ख़राब कर चुका था मैकिंटायर का। तो अभी ऐसा एक अपडेट निकल के सामने ये आया है कि जो क्लैश एट द कैसल का शो होने वाला है वहीं पर स्टिल तो रोमन वर्सेस मैकिंटायर का मैच एडवर्टाइज है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ उससे पहले जितने भी लाइव इवेंट्स थे उससे पुल आउट कर लिया गया है ड्रू मैकिंटायर को। क्यों? क्योंकि उसके बैक में इंजरी आई हुई है और इस इंजरी के बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट ये तो नहीं है कि या इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है या नहीं, लेकिन इंजरी बताई जा रही है कि उसका जो फिनिशर है क्लेमोर, उसकी वजह से जो जिस तरह मैकिंटायर बैक के बल लैंड करते हैं तो इसी की वजह से उसको ये इंजरी आई हुई है। और ऐसे में इस इंजरी के कारण जो मैकिंटायर है उसका विक्ट्री उसके इस मैच के रिज़ल्ट के ऊपर काफ़ी असर पड़ने वाला है और या इस मैच के कैंसिल होने के भी चांसेस हैं, तो ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अगर WWE स्टिल मैकिंटायर को जिताने की कोशिश कर रही है या उसको WWE के प्लान्स में ऐसा है कि ड्रू मैकिंटायर वहां जीतेंगे, तो क्या ऐसा सही होगा कि किसी इंजर्ड सुपरस्टार को आप लोग अनडिस्प्यूटेड टाइटल थमा दो? वेल, ये अपडेट थी मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अब आप लोगों
का क्या कहना है इसके ऊपर, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। वेल हमारी जो आज की वीडियो थी वो यही तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।